जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रशासनिक नौकरी के क्या योग होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग, यूपीएससी के थ्रू नौकरी करने के योग अथवा आईएएस आईपीएस बनने के योग क्या होते हैं। तो ये इसमें एक उदाहरण कुंडली दी गई है जो कि वृश्चिक लग्न कुंडली है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूं कि अधिकारी बनने के लिए पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उसके बाद इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में ये जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति अधिकारी बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते। अधिकारी बनने के लिए आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए आपका जो लगन है वो सबसे बली होना चाहिए। और लगन के साथ साथ आपकी कुंडली में जितने ज़्यादा आपके राजयोग होंगे, चाहे वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो, चाहे नीच भंग राजयोग हो, चाहे विपरीत राजयोग हो, या सच योग हो, या अथवा कई प्रकार के जो योग होते हैं वो बनने पर तो वो कुंडली आपकी बली हो जाती है। और वो आपकी बली जब कुंडली हो जाती है तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के योग में बन जाते हैं। लेकिन आपके प्रशासनिक पद पे जाने के लिए आपको कुंडली का अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव बली होना चाहिए, क्योंकि जो दसम स्थान होता है वो कर्म का होता है और उच्च पद पे नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। इसके साथ आपका नवम भाव होता है, भाग्य स्थान होता है, ईश्वर कृपा होती है, और बिना भाग्य के, बिना ईश्वर कृपा के कुछ भी नहीं होता, ये मान के चलिए। अष्टम भाव, कई ज्योतिषियों ने ये माना गया कि अष्टम भाव आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का होता है, जन समूह का होता है। तो वैसे आपने कई बार ये देखा होगा कि दसम स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाए तो नेगेटिव रिजल्ट देने की क्षमता उसमें होती है। उसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी यदि दसम में चला जाए तब भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। ये अशुभ फल आपके तभी मिलेंगे जब आपका दसवें अष्टम में बैठ के पीड़ित हो जाए, या अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ के पीड़ित हो जाए, इस तब मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में दसम भाव का और अष्टम भाव का यदि कभी संबंध बनता है तो वो आपके प्रशासनिक पद के लिए, प्रशासनिक नौकरी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई कुंडली में नौकरी का योग भी होना चाहिए। एक नौकरी का योग होता है, एक व्यापार का योग होता है। नौकरी के योग में हम आपको बताएं कि कुंडली का छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है। तो छठे भाव का संबंध आपका दसम स्थान या आपके नवम स्थान से या लगन से आपको वो होना चाहिए, तो वो नौकरी का योग बन जाता है। इस कुंडली में नौकरी का योग है वो आप ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव, नवम भाव और दसम स्थान का आपस, ये तीन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कुंडली में यदि आप देखेंगे तो उस कुंडली में आपका अष्टम भाव, नवम भाव और दसम स्थान, ये तीनों भाव आपके बली होंगे। इन तीनों भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठे हों या आपस में कुछ संबंध बना रहे हों। और लगन तो मैंने आपको बता दी, लगन तो आपका अनिवार्य है, पूरी तरह से कंपलसरी है, वो तो भाई बलवान होनी ही चाहिए। हाँ, और इसके बाद ग्रहों में आपको बताएं कि सूर्य ग्रहों में राजा होता है, राजा की पदवी दी गई है। तो प्रशासनिक पद में आपका सूर्य का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ शुक्र ग्रह को आपका प्रशासन और प्रबंधन का कारक ग्रह माना गया, क्योंकि शुक्र आप जानते हैं कि भोग विलास या सुख सुविधा का कारक ग्रह होता है। जब कोई व्यक्ति आपका उच्च पद पे आपके उच्च पद पे कार्यरत होता है, नौकरी करता है कोई व्यक्ति, तो उसको देखिए जैसे कोई प्रशासनिक पद पे कोई नौकरी करेगा तो उसको अपना एक अलग कोठी या उसका जो आपका आवास होता है वो उसको निःशुल्क मिलता है। गाड़ी निःशुल्क मिलती है, ड्राइवर से लेके अन्य तरह जो फैसिलिटी उसको होती है, वो तमाम सुविधाएं, सुख सुविधाएं वो निःशुल्क मिलती हैं। तो वो जो आपका लग्जरियस ज़िंदगी जो जीने का जो आपका कारक है वो शुक्र ही होता है। तो इसलिए और शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह है और ये प्रशासन और प्रबंधन का मुख्य कारक ग्रह माना गया है। इसलिए आपका किसी भी बड़े पद पर नौकरी के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, यदि क्लास ए ऑफिसर है कोई व्यक्ति, उससे ऊपर जाएगा तो उसमें शुक्र का महत्व बहुत भूमिका यहाँ पे निभाती है। लेकिन प्रशासनिक पद के लिए, आईएएस बनने के लिए या यूपीएससी के थ्रू अन्य किसी पद में, आईपीएस या आईआरएस के लिए आपके सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य का संबंध दसम स्थान, नवम स्थान या अष्टम से होना चाहिए। हाँ, दसम स्थान मैंने आपको बता दिया। दसम स्थान का स्वामी मान के चलिए सूर्य के नक्षत्र, नवांश या राशियों में बैठा हो, या स्वयं यदि सूर्य आपका आत्मकारक ग्रह बन जाए या अन्य प्रकार से सूर्य आपका बलि बन जाए, तो आपका बलि होना चाहिए। कुल मिला के ये है सूर्य का स्थान। ये जो कुंडली है जिनकी उन्होंने आपका पिछली बार आपने उन्होंने मुख्य परीक्षा पास की थी और इंटरव्यू तक वो पहुंच गए थे, किसी कारणवश में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार भी उनका मुख्य परीक्षा पास हो गई और वो अब इंटरव्यू में जाने की तैयारी है। ठीक, तो इस कुंडली हम देखें तो इस कुंडली में आपको लग्नेश बनते मंगल और नवम स्थान पर नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो एक यहाँ पे ऐसा लगेगा भाई कि लग्नेश आपका नीच के होकर बैठा हुआ है तो ये अशुभ फल दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लग्नेश मंगल का नीच भंग यहाँ पे हो रहा है। तो नीच, जब किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो ये भी माना गया है कि शुरू में वो दिक्कतें खड़ी करता है, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा कराता है, वो तब आपका नीच भंग राजयोग बनता है। देखें,
जो लग्न जिस राशि में नीच का हो रहा है, आपकी आपकी कर्क राशि होगी, उसका जो उसमें जो उच्च का ग्रह बनता है वो गुरु है, और वो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। तो ये नीच भंग हो गया आपके मंगल का। अब मंगल जिस राशि में आपको उच्च का होता है मकर राशि में, उसको स्वामी शनि बनते हैं, वो आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि बैठे हैं। यहाँ इस प्रकार दो दो आपके दो तरीके से आपका मंगल का नीच भंग यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद जो शनि है वो आपके चौथे स्थान में अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं, जिसको आप सतयोग बोल सकते हैं। पंच महापुरुष राजयोग में ये सतयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उच्च पद पे जाने के लिए जी इसकी बड़ी बहुत भूमिका होती है। किसी बड़े पद, किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पे ले जाने के लिए शनि की मुख्य भूमिका होती है। हाँ, इतना जरूर है कि जब शनि का संबंध दशम स्थान से बन जाए युतीय दृष्टि से, तो उसमें नौकरी पाने में या देरी होती है। किसी भी भाव से शनि का जब संबंध बनेगा तो वो उस भाव का जो फल होता है उसमें देरी करता है। जैसे आपने देखा कि सप्तम भाव से या कारक से जब संबंध बनेगा शनि का, तो विवाह में देरी करता है, पंचम से संबंध बने तो संतान में देरी करता है। बस यहाँ पे दशम स्थान में आपको शनि का संबंध बनी रहा है, तो वो देरी हो गई। अब देखिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य आपके प्रशासनिक नौकरी के लिए देखा जाता है, तो सूर्य यहाँ पे इस कुंडली में स्वयं ही आपके दशम स्थान के स्वामी बन जाते हैं। अब ऐसे सूर्य की विशेष महत्व हो गया। अब यही सूर्य नौकरी देने वाला है। सूर्य आपके लगन में बैठ गया, हालांकि डिग्री एक है उसकी, लेकिन लगन में बैठ के वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, और उसके साथ बैठे हैं गुरु, और गुरु आपके पंचम भाव के दूसरे भाव के स्वामी है। तो ये भी आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। गुरु आपके त्रिकोण के स्वामी है, तो आपके सूर्य आपके केंद्र के स्वामी है। दोनों के लगन में ज्योति होगी, ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन गई। हाँ, इतना है कि गुरु यहाँ पे अस्त है और आपके सूर्य भी अस्त है, इसलिए संघर्ष यहाँ पे है। लेकिन मित्र राशि में लगन में है, दिग्बली है गुरु आपके, तो वो आपका सब ठीक हो गया। वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में रहेगी, एक मान के चलो। क्योंकि केंद्र में यदि कोई आपका ग्रह अस्त होता है तो उसको इतना बड़ा दोष लगता नहीं है। वो गुरु तो आपके वैसे भी लगन में हजारों दोषों को दूर करते हैं, और दिग्बली वहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में आपके अष्टम भाव, जो कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को दिखाता है, क्योंकि कोई अधिकारी बनेगा तो उसके अधीन तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे कार्यरत होते हैं। तो ये अष्टम भाव की भूमिका होती है, और ये जितने भी पद होते हैं उनमें से जनता का बड़ा विशेष महत्व होता है। जनता से जुड़े हुए पद होते हैं, तो जनसमूह अष्टम भाव होता है। इसमें देखें, सबसे पहले दशम स्थान को देखते हैं। दशम स्थान का स्वामी आपके वृश्चिक में मंगल की राशि में बैठा हुआ, ठीक गुरु के साथ कि आपके त्रिकोण राज्यों का नवांश कुंडली में आपके जो नवांश में आपके कर्क राशि में बैठे। ये देखिए, एक और प्लस पॉइंट इस कुंडली में ये है कि ये लगन वर्गोत्तम है, वृश्चिक लगन है, और नवांश में भी वृश्चिक ही निकलती है नवांश। तो जो सूर्य है दशम स्थान के जो स्वामी हैं, वो नवांश कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। जैसे ही सूर्य आपके आपके राजा होते हैं, वैसे ही चंद्र बनाने होते हैं। दोनों ही प्रकाश पुंज के हैं, दोनों का ही विशेष महत्व है उच्च पद पर सरकारी नौकरी के लिए। तो यह बहुत बड़ा भाग्यांश युक्त दशम भाव का स्वामी, भाग्यांश युक्त ये चंद्रमा की राशि में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, जिसको शनि देख रहे हैं। शनि देखें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन सूर्य आपके भाग्यांश चंद्रमा के साथ है। ये आपकी सूर्य की अच्छी स्थिति है यहाँ कुंडली में, और गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ आपके अब नवम भाव के स्वामी की बात करें, क्योंकि किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी प्रशासनिक अधिकारी कुंडली में वो आपका अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव आपस में बड़े होने चाहिए। इनसे आपका सूर्य, चंद्र और शुक्र का संबंध होना चाहिए। और चंद्रमा आपके बनते हैं नवम भाव के स्वामी। चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल आपके आपके नवम भाव में बैठा है। नवांश कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा आपके धनु नवांश से बैठे हैं, धनांश युक्त हैं, और उसके साथ शुक्र बैठे हैं। तो ये दूसरी शर्त पूरी होती है कि हाँ, नवम भाव के स्वामी के साथ स्वयं यहाँ पे चंद्रमा बन जाते हैं, और उसके साथ शुक्र बैठे हुए हैं। और अष्टम के स्वामी की बात करें तो अष्टम के स्वामी आपके बुध बनते हैं, और उसके ठीक सामने चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, और अष्टम के स्वामी के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अष्टम, नवम, दसम इनका आपस में संबंध, और इनका संबंध सूर्य, चंद्र और शुक्र से होना चाहिए। तो अष्टम के स्वामी बनते हैं आपके बुध, जो 12वें स्थान में बैठे हैं, और नवम के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा, और वो बैठे हुए छठे भाव में बैठे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, नवमेश और अष्टमेश। तो ये अष्टम नवम का संबंध बन जाता है, और आपके अष्टमेश के साथ शुक्र बैठा हुआ है, और नवमेश चंद्रमा, नवम भाव के स्वामी चंद्रमा को शुक्र देख रहे हैं, और नवांश कुंडली में नवमेश चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र का संबंध आपका अष्टम भाव से भी है, नवम भाव से भी, लगन में भी है और नवांश में भी है। क्योंकि शुक्र प्रशासनिक पद या प्रशासन और प्रबंधन का कारक है, मुख्य कारक, ये देता है उच्च पद पर नौकरी।
और इसके साथ ये देखें, दसम भाव की मैंने बताया, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा की राशि में भाग्यांश युक्त, तो चंद्रमा का संबंध दसम भाव से बन गया और नवम भाव में बैठा है भाग्यांश में गुरु के साथ। तो इस तरह से बुध, अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव का आपस में संबंध बन रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। एक नियम ये भी है कि जो केतु और राहु के नियंत्रक ग्रह होते हैं उनका संबंध भी यदि किसी भाव भावेश से बनता है तो वो भाव और भावेश बहुत बली हो जाते हैं, ये एक नियम है। तो इस कुंडली में हम देखें तो केतु के नियंत्रक मंगल बनते हैं, जो कि नवम भाव में बैठे। केतु के नियंत्रक जो छठे भाव में केतु है उसके नियंत्रक मंगल बनते हैं, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में नहीं, नवम भाव में बैठे हैं मंगल। तो केतु का नियंत्रक नवम भाव में बैठा है, तो ये नवम भाव को बली करेगा अपने कर्मों के आधार पे। नवम भाव बली होते ही आपका राज्य कर्म बढ़ जाती है और ये बहुत बड़ा अच्छे संकेत है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। और आपके जो राहु के नियंत्रक बनते हैं वो शुक्र हैं, वो लाभेश बुध और अष्टमेश बुध के साथ बैठे हुए हैं आपके राहु के नियंत्रक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो केतु और राहु के नियंत्रक ग्रह हैं उनका अष्टम भाव और नवम भाव से संबंध वहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से हम देखें तो कुंडली में अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव से आपका सूर्य चंद्र शुक्र का संबंध बना है लगन और नवांश के आधार पे। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपके चौथे भाव के स्वामी सतयोग बना रहे हैं, दसम स्थान को देख रहे हैं। जब तक आपका शनि की महादशा चलेगी तब तक बड़ी संभावना है, शनि का अंतर चलेगा जब तक बड़ी संभावना है कि ये शनिदेव नौकरी दे के जाएंगे। और बुध के शुरू होते ही वहाँ पे आय इनकम वहाँ पे शुरू हो जाएगी। हाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो गुरु हैं, गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दसम स्थान के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और मतलब लगन में गुरु बैठे हैं, यानी कि लगन पे प्रभाव हो गया गुरु का। दसम भाव के स्वामी के साथ गुरु बैठे हुए हैं, दसम भाव से भी संबंध गुरु का बन गया। नवांश कुंडली में दसम भाव के स्वामी सूर्य के साथ गुरु बैठे हुए हैं, तीसरा संबंध बन गया लगन से दसम से। और गुरु आपके नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव में बैठे मंगल को भी आपको देख रहे हैं। मंगल लग्नेश है, छठे भाव को स्वामी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली में गुरु का महत्व ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गुरु की मुख्य जो भूमिका होती है राजस्व सेवा होती है IRS, तो उसमें सफलता के ज़्यादा योग बनते हैं। हालांकि जो सूर्य आपके 1 डिग्री के हैं, गुरु आपके हस्त 1 डिग्री के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर IAS में ना हो पाए, प्रॉपर IPS में ना हो पाए, लेकिन IRS में होने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाएगी। यदि IRS में भी नहीं होता है तो ये इस बात की कन्फर्म है कि UPSC के माध्यम से जितने भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें अन्य भी क्लास ए ग्रुप ए के आपके पद होते हैं, क्लास B के भी पद होते हैं, तो उनमें किसी न किसी में इनका सिलेक्शन यहाँ पर होना अनिवार्य है। हाँ, यदि यहाँ पे गुरु अधिक बली यहाँ पे होते या आपके सूर्य में आपका ज़्यादा दम होते, ज़्यादा डिग्री में थोड़े और ऊपर होते, आपके मंगल की डिग्री थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती, या आपके अन्य भी और भी कई सपोर्टिव रोल होते यहाँ पे, तो हम कह सकते थे कि प्रॉपर IAS में हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर IAS की संभावना यहाँ पे कम है, लेकिन इतना मैं कन्फर्म यहाँ पे बता सकता हूँ कि UPSC में इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी, कुछ आपके लाभदायक होगी। तो मैं संक्षेप में आपको फिर से बता दूं कि भाई अष्टम, नवम, दसम इनका संबंध आपस में होना चाहिए, ये तीनों भाव बली होना चाहिए। इन तीनों भाव से संबंध सूर्य का, चंद्र का, शुक्र का होना चाहिए। नक्षत्र से, नवांश से, राशियों से किसी प्रकार से होना चाहिए। इस कुंडली में संबंध बन रहे हैं, गुरु का इसमें महत्व ज़्यादा है, इसलिए मैंने राजस्व सेवा यहाँ पे बोल दिया है। और जैसे ही अब राहु का परिवर्तन आपके छठे भाव में राहु गोचर करेंगे और वहाँ पे नौकरी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, एक तरह से मान के चलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।